श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी भगवद गीता ज्ञान यात्रा में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 के श्लोक 44 पर। क्या आप तैयार हैं कृष्ण और अर्जुन के दिव्य संवाद में डूबने के लिए? आइए शुरुआत करें। पिछले एपिसोड में हमने अध्याय 6 के श्लोक 43 पर चर्चा की थी, जिसमें पुनर्जन्म और आत्मा की उन्नति के बारे में बताया गया था। अगर आपने वह एपिसोड नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए। आज के श्लोक में भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि कैसे पिछले जन्म के आध्यात्मिक प्रयास इस जन्म में भी फल देते हैं और मोक्ष के मार्ग में मददगार बनते हैं। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 44। पवित्र धनियों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्टों का भी पूर्वाभ्यास के बल से भगवान की ओर आकर्षित किए जाने का तथा योग की जिज्ञासा के महत्व का कथन। श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। उच्चारण की विधि पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते हि अवशः अपि सः जिज्ञासुः अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। 44। शब्दार्थ सह अर्थात वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट, अवशः अर्थात पराधीन हुआ, अपि अर्थात भी, तेन अर्थात उस, पूर्वाभ्यासन अर्थात पहले के अभ्यास से, एव अर्थात ही अर्थात निःसंदेह भगवान की ओर, ह्रियते अर्थात आकर्षित किया जाता है, तथा योगस्य अर्थात संबुद्धि रूप योग का, जिज्ञासुः अर्थात जिज्ञासु, अपि अर्थात भी, शब्द ब्रह्म अर्थात वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को अतिवर्तते अर्थात उल्लंघन कर जाता है। अर्थ वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निःसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। 44। व्याख्या पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को जैसी साधन की सुविधा मिलती है, जैसा वायुमंडल मिलता है, जैसा संग मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है, वैसी साधन की सुविधा, वायुमंडल, संग, शिक्षा आदि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वालों को नहीं मिलती। परंतु स्वर्गादि लोकों में जाने से पहले मनुष्य जन्म में जितना योग का साधन किया है, सांसारिक भोगों का त्याग किया है, उसके अंतःकरण में जितने अच्छे संस्कार पड़े हैं, उस मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही भोगों में आसक्त होता हुआ भी वह परमात्मा की तरफ जबरदस्ती खिंच जाता है। अवशोपी कहने का तात्पर्य है कि वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने से पहले बहुत वर्षों तक स्वर्गादि लोकों में रहा है। वहां उसके लिए भोगों की बहुलता रही है और यहाँ साधारण घरों की अपेक्षा श्रीमानों के घर में भी भोगों की बहुलता है। उसके मन में जो भोगों की आसक्ति है वह भी अभी सर्वथा मिटी नहीं है, इसलिए वह भोगों के परवश हो जाता है। परवश होने पर भी अर्थात इंद्रिया, मन आदि का भोगों की तरफ आकर्षण होते रहने पर भी पूर्व के अभ्यास आदि के कारण वह जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। कारण यह है कि भोगवासना कितनी ही प्रबल क्यों न हो, पर वह है असत ही। उसका जीव के सत्स्वरूप के साथ कोई संबंध ही नहीं है। जितना ध्यान योग आदि साधन किया है, साधन के जितने संस्कार हैं, वे कितने ही साधारण क्यों न हों, पर वे हैं
सत ही वे सभी जीव के सत्स्वरूप के अनुकूल हैं। इसलिए वे संस्कार भोगों के परवश हुए योग भ्रष्ट को भीतर से खींचकर परमात्मा की तरफ लगा ही देते हैं। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इस प्रकरण में अर्जुन का प्रश्न था कि साधन में लगा हुआ शिथिल प्रयत्न वाला साधक अंतस्मय में योग से विचलित हो जाता है तो वह योग की संसिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को जाता है, अर्थात उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इसके उत्तर में भगवान ने इस लोक में और परलोक में योग भ्रष्ट का पतन न होने की बात इस श्लोक के पूर्वार्ध तक कही। अब इस श्लोक के उत्तरार्ध में योग में लगे हुए योगी की वास्तविक महिमा कहने के लिए योग के जिज्ञासु की महिमा कहते हैं। जब योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्म और उनके फलों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात उनसे ऊपर उठ जाता है, फिर योग भ्रष्ट के लिए तो कहना ही क्या है, अर्थात उसके पतन की कोई शंका ही नहीं है। वह योग में प्रवृत्त हो चुका है, अतः उसका तो अवश्य उद्धार होगा ही। यहाँ जिज्ञासुरपि योगस्य पदों का अर्थ होता है कि जो अभी योग भ्रष्ट भी नहीं हुआ है और योग में प्रवृत्त भी नहीं हुआ है, परंतु जो योग समता को महत्व देता है और उसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अर्थात वेदों के सकाम कर्म के भाग का अतिक्रमण कर जाता है। वेदों में जो साधन सामग्री है उसको इस शब्द ब्रह्म के अंतर्गत नहीं लेना चाहिए। योग का जिज्ञासु वह है जो भोग और संग्रह को साधारण लोगों की तरह महत्व नहीं देता, प्रत्युत उनकी उपेक्षा करके योग को अधिक महत्व देता है। उसकी भोग और संग्रह की रुचि मिटी नहीं है, पर सिद्धांत से योग को ही महत्व देता है। इसलिए वह योगारूढ़ तो नहीं हुआ है, पर योग का जिज्ञासु है, योग को प्राप्त करना चाहता है। इस जिज्ञासा मात्र का यह महात्म्य है कि वह वेदों में कहे सकाम कर्मों से और उनके फल से ऊंचा उठ जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि जो यहाँ के भोगों की और संग्रह की रुचि सर्वथा मिटा न सके और तत्परता से योग में भी न लग सके, उसकी भी इतनी महत्ता है, तो फिर योग भ्रष्ट के विषय में तो कहना ही क्या है। ऐसी ही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कही है कि योग समता का आरंभ भी नष्ट नहीं होता और उसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर देता है। फिर जो योग में प्रवृत्त हो चुका है उसका पतन कैसे हो सकता है? उसका तो कल्याण होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। विशेष बात 1. योग भ्रष्ट बहुत विशेषता वाले मनुष्य का नाम है। कैसी विशेषता? कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। गीता 7वें अध्याय का 3रा श्लोक, तथा सिद्धि के लिए यत्न करने वाला ही योग भ्रष्ट होता है। योग में लगने वाले की बड़ी महिमा है। इस योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक आदि लोकों से भी उसकी अरुचि हो जाती है। कारण कि ब्रह्मलोक आदि सभी लोक पुनरावर्ती हैं और वह अपुनरावर्ती चाहता है। जब योग की जिज्ञासा मात्र होने की इतनी महिमा है, तो फिर योग भ्रष्ट की कितनी महिमा होनी चाहिए। कारण कि उसके उद्देश्य में योग समता आ गई है, तभी तो वह योग भ्रष्ट हुआ है। इस योग भ्रष्ट में महिमा योग की है, न कि भ्रष्ट होने की। जैसे कोई आचार्य की परीक्षा में फेल हो गया हो, वह क्या शास्त्री और मध्यमा की परीक्षा में पास होने वाले से नीचा होगा? नहीं होगा। ऐसे ही जो योग भ्रष्ट हो गया है, वह सकाम भाव से बड़े बड़े यज्ञ दान तप आदि करने वालों से नीचा नहीं होता, प्रत्युत बहुत श्रेष्ठ होता है। कारण कि उसका उद्देश्य समता हो गया है। बड़े बड़े यज्ञ दान तपस्या आदि करने वालों को लोग बड़ा मानते हैं, पर वास्तव में बड़ा वही है जिसका उद्देश्य समता का है। समता का उद्देश्य वाला शब्द ब्रह्म का भी अतिक्रमण कर जाता है। इस योग भ्रष्ट के प्रसंग से साधकों को उत्साह दिलाने वाली एक बड़ी विचित्र बात मिलती है कि अगर साधक हमें तो परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है ऐसा दृढ़ता से विचार कर लें, तो वे शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाएंगे। 2. यदि साधक आरंभ में समता को प्राप्त न भी कर सके, तो भी उसको अपनी रुचि या उद्देश्य समता प्राप्ति का ही रखना चाहिए, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं।
मति अति नीच ऊंची रुचि आची, चाहिए अमे जग जुरई ना छाची। मानस 1:8। 4। तात्पर्य यह है कि साधक चाहे जैसा हो, पर उसकी रुचि या उद्देश्य सदैव ऊंचा रहना चाहिए। साधक की रुचि या उद्देश्य पूर्ति की लगन जितनी तेज तीव्र होगी, उतनी ही जल्दी उसके उद्देश्य की सिद्धि होगी। भगवान का स्वभाव है कि वे यह नहीं देखते कि साधक करता क्या है, प्रत्युत यह देखते हैं कि साधक चाहता क्या है। रीजत राम जानी जन जी की रहती, न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सै बार ही की। मानस 1:29। 2-3। एक प्रज्ञा चक्षु संत रोज मंदिर में भगवद विग्रह का दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब वे मंदिर गए, तब किसी ने पूछ लिया कि आप यहां किस लिए आते हैं? संत ने उत्तर दिया कि दर्शन करने के लिए आता हूं। उसने कहा कि आपको तो दिखाई ही नहीं देता। संत बोले, मुझे दिखाई नहीं देता तो क्या भगवान को भी दिखाई नहीं देता? मैं उन्हें नहीं देखता, पर वे तो मुझे देखते हैं, बस इसी से मेरा काम बन जाएगा। इसी तरह हम समता को प्राप्त भले ही न कर सकें, फिर भी हमारी रुचि या उद्देश्य समता का ही रहना चाहिए, जिसको भगवान देखते ही हैं। अतः हमारा काम जरूर बन जाएगा। परिशिष्ट भाव सांसारिक पुण्य तो पाप की अपेक्षा से द्वंद्व वाला है, पर भगवान के संबंध, सत्संग, भजन आदि से होने वाला पुण्य योग्यता, सामर्थ्य विलक्षण है। इसलिए सांसारिक पुण्य मनुष्य को भगवान में नहीं लगाता, पर भगवत संबंधी पुण्य मनुष्य को भगवान में ही लगाता है। यह पुण्य फल देकर नष्ट नहीं होता। गीता 2:40। सांसारिक कामनाओं का त्याग करना और भगवान की तरफ लगना दोनों ही भगवत संबंधी पुण्य है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव पदों का तात्पर्य है कि वर्तमान जन्म में सत्संग, सच्चर्चा आदि न होने पर भी केवल पूर्वाभ्यास के कारण वह परमात्मा में लग जाता है। इस पूर्वाभ्यास में क्रिया, प्रवृत्ति नहीं है, प्रत्युत गति है। गति और प्रवृत्ति का भेद जानने के लिए 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक का परिशिष्ट भाव देखना चाहिए। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते में भी क्रिया वाला अभ्यास न होकर गति वाला अभ्यास है। तात्पर्य है कि इस अभ्यास में प्रयत्न भी नहीं है और कर्तृत्व भी नहीं है, पर गति है। गति में स्वतः परमात्मा की ओर खींचने की शक्ति है। क्रिया वाला अभ्यास किया जाता है और गति वाला अभ्यास स्वतः होता है। संबंध श्रीमानों के घर में जन्म लेने के बाद जब वह योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ खींचता है, तब उसकी क्या दशा होती है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। कल के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 के श्लोक 45 पर। इसमें आध्यात्मिक साधना की महिमा का वर्णन मिलेगा। इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, इस एपिसोड को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने अनुभव और प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।